गुड इवनिंग। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस थी उसकी पहली कैंडिडेट की सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो आज आ चुकी है। तो आप जिस विद्यालय से आपने अप्लाई किया है वहाँ जा कर के आप पता कर सकते हैं, या फिर उस स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो जो PDF फाइल थी, जो लॉटरी सिस्टम था, वो वेबसाइट पे डाल दी गई है या फिर शाम तक डाल दी जाएगी। तो आप वहाँ जा कर के आराम से देख सकते हैं अपने बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या फिर हुआ तो कौन से रैंक पे है। थैंक यू। नमस्कार, KVS किड्स जोन फिर प्रस्तुत है आपके सामने, और एडमिशन का अपडेट लेकर के क्लास 1 के लिए केंद्रीय विद्यालय में जो भी चल रहे थे। और 26 को जो है फर्स्ट लिस्ट आनी थी एडमिशन जिनका सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट लिस्ट 26 तारीख को आनी, आज जो है जारी कर दी गई है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। सभी पेरेंट्स के सामने लॉटरी वाइज जो है बच्चों का सिलेक्शन उनको दिखाया गया ऑनलाइन। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले RT की लिस्ट आती है, और RT की कितने लेने हैं हमें। देखिए, एक सेक्शन में केंद्रीय विद्यालय में 40 बच्चे होते हैं, तो 40 बच्चों में से 10 बच्चे जो हैं वो RT के लेने पड़ते हैं 25%। और अगर 2 सेक्शन हैं 80 हैं तो हम 20 बच्चे RT के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं उनका। नंबर 2 पे बात करें तो SGC का मतलब होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड, उनका भी कोटा होता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है, अगर एक सेक्शन है स्कूल में 40 बच्चे हैं तो 2 बच्चियां जो हैं, 2 लड़कियां गर्ल्स, उनको एडमिशन होता है, उनके लिए कोटा होता है। अगर 2 सेक्शन है तो 4 लड़कियों का होता है। लेकिन इसमें एक और है, अगर 2 ट्विंस लड़कियां हैं, गर्ल्स 2 हैं, ट्विंस हैं, तो अगर एक का एडमिशन होता है तो दूसरी का भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 2 लड़कियां ट्विंस हैं, उसका एक का एडमिशन हो गया तो दूसरी का भी कर लेते हैं, लेकिन काउंट कितने होते हैं, एक होता है काउंट। तो ये भी इसमें फ़ायदा है, अगर एक ट्विंस में से एक का हो गया सिलेक्शन तो दूसरी का भी अपने आप हो जाता है। अच्छा, बात करते हैं अब, आज 26 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आई है। सेकंड लिस्ट जिन कैंडिडेट्स की आएगी वो आएगी 9 अप्रैल को। अगर मान लीजिए आज खाली रह गई, वैकेंसी रह गई, SC की कुछ खाली रह गई, ST की खाली रह गई, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड में कोई नहीं आया, डिफरेंट एबल्ड में नहीं आया, तो उनके लिए अलग से लिस्ट निकालते आएगी, वो आएगी 9 अप्रैल को। आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को सेकेंड लिस्ट आएगी। और फिर भी अगर वैकेंसी रह जाती हैं, सीट रह जाती हैं, तो लास्ट जो लिस्ट आएगी वो आएगी 23 अप्रैल को। और ये विद्यालय में जो है चिपका दी जाती है, या फिर वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। जिस भी विद्यालय से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर विद्यालय में जाके आप विजिट कर सकते हैं स्कूल में। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में जितने भी फॉर्म आए हैं, सेकंड कैटेगरी में जितने भी आए हैं, तो कैटेगरी वाइज उसमें एडमिशन देते हैं। 5th कैटेगरी वालों का चांस RT में रहता है, सिंगल गर्ल में रहता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कैटेगरी 1 वालों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। फिर जब सबका हो गया तो उसके बाद में सेकंड कैटेगरी जो होती है जिन बच्चों की, उनको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में फिर भी अगर सीटें बच गई तो कैटेगरी 3 को। लेकिन कैटेगरी 3 में भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा वो जो रहता है, तो उसमें भी एडमिशन दिया जाता है उसके तहत। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपका एडमिशन हो गया तो किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, देखिए SC में अगर मान लीजिए एडमिशन हो गया और सीटें खाली रह गई, ठीक है, या फिर SGC में खाली रह गई, तो उसके लिए दोबारा से नोटिफिकेशन निकलता है और दोबारा से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 2 और बाकी क्लासों के लिए, 11 क्लास को छोड़ करके बाकी क्लासों के लिए जो है ये प्रोसेस भी अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और जिनका एडमिशन हो गया उनकी प्रोसेस, उनका एडमिशन भी स्कूल में अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कैटेगरी हमने बताया कि 5 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 इनमें जो है सर्विस वाले होते हैं। 1, 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 3, 4 में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन कैटेगरी 5 जो होती है उसमें प्राइवेट बिजनेस वाले उसमें लोग होते हैं कैटेगरी 5 में। तो उनका चांस होता है RT में, जो हमने बता चुका हूँ। RT में उनका चांस रहता है, SGC में, सिंगल गर्ल चाइल्ड में उनका चांस रहता है, डिफरेंटली एबल्ड इनमें चांस, उसके लिए तो अलग कोटा है। तो इस प्रकार से उनका हो सकता है। और अगर जिनका एडमिशन हो चुका है, आपने लॉटरी में देख लिया है, तो वो
उनको डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए आप जहाँ पे आपने एडमिशन के अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे आप देख लेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। ये जो है आरटी के लिए, मतलब 8 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, आप उसके लिए उसको वेरीफाई करने के लिए आपको ये जो है परफॉर्मा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब दिए हुए हैं। सर्विस सर्टिफिकेट है, ये आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, जिनका कैटेगरी 1 और 2 में हुआ है उनके लिए ये परफॉर्मा, इसमें सब है CRPF, BSF, NSC, SPG, CISF, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब, और ये है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जिन बच्चों का कैटेगरी 3 और 4 में हुआ है उनको ये वाला परफॉर्मा फिलअप करके स्कूल में जमा करवाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। ये है सिंगल गर्ल का, जिसमें 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लगाना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर हर साल आपको अंडरटेकन देना पड़ता है कि स्टेटस क्या है, मतलब सिंगल गर्ल है या फिर और, ये स्टेटस हर साल देना पड़ता है। अब ये आप देख रहे हैं डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, ये देखिए ये अलग से कोटा होता है। अगर युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान देश के लिए शहीद हो जाते हैं, कुछ घटना हो जाती है, तो उनके बच्चों के लिए मतलब ओवर एंड अबव अगर 40 कंप्लीट हो गए एक सेक्शन में तो उनको एडमिशन मिल ही जाता है। फिर ये है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, एडमिशन के समय दिखाना पड़ेगा। इसमें कहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ, कितने ट्रांसफ़र हुए, दिनांक, डेट वगैरह, और नीचे सिग्नेचर वगैरह, सील वगैरह, ये सब रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन जब होगा 1-2 दिन में शुरू होने वाली है प्रोसेस, 28 को या फिर 30 को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी एडमिशन की, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स स्कूल में आपको दिखाने पड़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ ये परफॉर्मे सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का परफॉर्मे, उसका परफॉर्मा हो गया। तो ये सारे परफॉर्मे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्कूल में जनरेट करके लाना है, वहाँ पे आपको दिखाना है। ये अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो कई स्कूलों में क्या है, आपका जो एडमिशन हुआ है उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रूफ के लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने भी आपने पहले लगाए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, रेजिडेंस है आपका, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। आपको स्कूल में एडमिशन के समय इन सब की ज़रूरत होगी। और ये सारे फॉर्मेट जो है आपको जहाँ पे आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहीं पे आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं क्लिक हेयर, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो परफॉर्मा आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कंप्लीट करके आप स्कूल में आपको ये दिखाना होगा एडमिशन के समय। और बात की हमने क्लास 2 से एडमिशन की, तो क्लास 2 से एडमिशन जो है वो 2 अप्रैल से 30 मार्च से अभी शुरू हो जाएगा। क्लास 10, 11 को छोड़कर, क्योंकि 10 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में नोटिफिकेशन आता है, तो उसके लिए उसको छोड़कर के बाकी सब क्लासों का अभी अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।